हाँ तो भाइयों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। कल भी आए थे, आज भी आ गए। आज बात कर रहे हैं डॉकर पर। डॉकर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, किस तरह से काम करता है, मज़ा आ जाएगा देखकर। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से यार, ठीक है। मेहनत हो रही है, काफ़ी काफ़ी मेहनत हो रही है, मजाक से हट के। चैनल सब्सक्राइब करो। आज का मौजूद है डॉकर। वीडियो में आज इसको कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। चलो भाई, डॉकर को समझते हैं। पहले डॉकर को समझने से पहले आपको एक फील्ड को समझना पड़ेगा जो कि है डिवॉप्स। अच्छा, जिस तरह से डिवेलपर्स होते हैं, डिवेलपर्स तुम समझ रहे हो, ये एक इंग्लिश की गहराई वाली बात है। मैंने डेवलपर्स नहीं पढ़ा, मैंने डिवेलपर्स पढ़ा है। इसको पढ़ना ये भी काम आएगा बाद में। खैर, जो डिवेलपर्स हैं हमारे, वो एक फील्ड है जो कि चीज़ बनाते हैं। डिवॉप्स दो चीज़ों को तोड़ के बनाया है। DEV डेवलपर का लिया है और OPS ऑपरेशंस का लिया है। अच्छा, इस पे वीडियो बनी हुई है डेडिकेटेड चैनल पे, इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, डिवॉप क्या करता है कि डिवॉप डेवलपमेंट टीम से लेता है और फिर उसको डिप्लॉय करता है, उसको सर्वर पे चढ़ाता है, उसको ऑनलाइन करता है ताकि अब दुनिया इसको देखे, ठीक है। ऑनलाइन लेकर आता है। अच्छा, अब किस तरह से काम होता है, क्या होता है, उसको समझो। डिवॉप्स का काम होता है थोड़ी बहुत टेस्टिंग करना, उसको फिर ऑपरेशंस में लेकर आना। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई है, ये फाइल्स है मेरी, ये मैंने काम किया है, डेवलप किया है काम, ठीक है। मैंने वेबसाइट कुछ भी बनाया, मैंने A to Z कुछ भी हो सकता है। ये मेरी वेबसाइट है। अच्छा, ये जब मैं डिवॉप को दूंगा ना, डिवॉप का जो बंदा है हमारा, जब मैं उसको दूंगा तो मे बी पॉसिबल इसके पास ना चले वो। समझना बात को, थोड़ी गहरी बात है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं डिवॉप को दूंगा, बंदे को दूंगा यहाँ के, तो मे भी पॉसिबल ये ना चले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बसा औकात सिस्टम्स के अंदर कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल होते हैं। मैं मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, सिर्फ मिसाल की हद तक समझना बात को। मैंने एक बंदा भेजा, मैंने कहा भाई जो बंदा मेरे पास काम करता था ना, वही बंदा किसी और के पास भी काम करेगा, अब से तेरी जगह वहां पर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास वो आया था रेफरेंस के साथ, तो चोरी चकारी नहीं करता था। किसी और के पास गया तो रेफरेंस के साथ नहीं गया और उसकी आदत में था चोरी करना, तो मसला क्या आएगा? अपनी आदत से मजबूर होकर वो कुछ ना कुछ गलत काम कर देगा। हमें गलत काम नहीं करना, मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा मिसाल की हद तक रखना। अब ये क्या होता है, बसा औकात फाइल में जो भी हम डेवलप करते हैं उसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। मैं मिसाल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैकेज है ABC, ठीक है। फिर एक और पैकेज है आपका, ये ऊपर कर लेता हूँ, फिर एक और पैकेज है, ये है XYZ, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, ये मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं आपके, ठीक है। अब होता यह है, जब मैं फाइल इसको दूंगा, ठीक है, जब मैं ये वाली फाइल इसको दूंगा तो ये पैकेजेस तो नहीं आए इसके साथ, ये पैकेजेस तो इसके साथ नहीं आया ना, ये तो मेरे सिस्टम में थे, मेरे लैपटॉप पे थे, मेरे यहां पर इंस्टॉल हुए थे पैकेजेस। तो होता यह है कि जब भी डेवलपर फाइल देता है तो प्रॉब्लम आ जाता है पैकेजेस का। अच्छा, अपडेट होशियार साहब ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम पैकेज का नाम बताओ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये दो पैकेज इंस्टॉल किए हैं, तुम बता दो इसको कि भाई हमने तुम्हारे ये दो पैकेज पे काम किया है, तुम इसको इंस्टॉल कर लेना तो तुम्हारी फाइल चल जाएगी। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है कि जो गेम्स खेलते हैं उनको शायद अंदाज़ा होगा कि पहले वो गेम डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, टाइम भी लगता है, फिर उसके बाद आते आते पता लगता है कि ये इंस्टॉल नहीं हो सकता या ये प्ले नहीं हो सकता। अब उसके जब एरर्स पे जवाब आता है ना, तो पता लगता है कि जावा का ये पैकेज आपके लैपटॉप पे नहीं है, इस वजह से ये चीज़ नहीं है, इस वजह से ये चीज़ नहीं है, इस वजह से। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप में एक वीडियो रखी हुई है जिसको आप चला सकते हो। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना वीडियो प्लेयर होता है, बट उसके अलावा भी हम इनडायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं। अब बहुत सी एक्सटेंशंस ऐसी भी होती हैं जिसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो उस वीडियो को चला सकता है। इसके अलावा नॉर्मल वीडियो प्लेयर उसको नहीं चला सकते। तो क्या पता लगा
कि वो जो वीडियो प्लेयर है वो इस चीज के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो चलानी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो प्लेयर होगा। इट्स मीन उस सॉफ्टवेयर के अपने पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उस सॉफ्टवेयर में कि जिसकी वजह से वो वीडियो चला सकता है। ठीक है, इस सूरत में क्या होता है, यहां पर ऐसी कंडीशन आती है कि ये दो पैकेजेस वीडियो फाइल जाने पे इसके साथ नहीं जाती, क्योंकि ये तो इसके अपने सिस्टम पर है। कहां पर है, ये लैपटॉप भाई साहब आ गए, ये लैपटॉप है बंदे का जिसका नाम ABC है। ये सिस्टम्स जो हैं ये तो लैपटॉप में है उसके। अब उसने फाइल दी है आपको, पैकेजेस तो उसके पास है जो इंस्टॉल हुए थे इस फाइल को बनाते वक्त जो उसने काम पे लिए थे। अब क्या हो सकता है, सुनो, अब ये हो सकता है भाई साहब के डेढ़ होशियार साहब ये कह सकते हैं भाई तुम ये पैकेजेस के नाम बता दो, इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब यहां पर काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब ये तो दो पैकेज मैंने लिखे हैं, काफी कुछ होता है। अब इसका फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर बंदा यूज कर रहा है वर्जन 0.5। ठीक है, इसको करता हूं 2.5 और ये जो बंदा है डिवॉप्स का, अब ये बंदे पैकेज इंस्टॉल कर रहा है ABC का, बट वो इंस्टॉल कर रहा है अब वर्जन 0.5। अब यहां पर नुकसान क्या होगा, जिस तरह से फाइल इसने देखी थी इस तरह से ये नहीं देख सकता, क्योंकि इसने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया मगर ये वर्जन तो इंस्टॉल नहीं किया ना भाई। आपने वर्जन जो लेकर आए हो वो वर्जन आपका दूसरा है। ठीक है, वर्जन आपने जो डाउनलोड किया 0.5 है और जो बंदे ने डाउनलोड किया वो वर्जन 2.5 है। तो इसकी वजह से जो चीज हो सकती थी फाइल के साथ वो इस वर्जन की वजह से फाइल में नहीं हो सकती। इतना समझ गए कि ये एक प्रॉब्लम है। थोड़ा पंचायती काम है यार, क्यों वगैरह पढ़ना। अब आप आओ, अब आप समझो डॉकर को। अब समझते हैं डॉकर की कहानी। डॉकर क्या करता है, डॉकर बनाता है कंटेनर। क्या बनाता है, कंटेनर। बोला करो, बोलो क्या बनाता है, कंटेनर। ठीक है, तुमने अभी भी बोला नहीं है मुझे पता है, बट मैंने समझ लिया तुमने बोला। ठीक है, वीडियो आगे चलानी है इस वजह से। खैर, डॉकर भाई साहब क्या करता है, मैंने एक मांगा, देखो कल मजाक नहीं। डॉकर भाई साहब क्या करता है, डॉकर भाई साहब यहां पर आपका कंटेनर बनाता है। ठीक है, समझना बात को। डॉकर भाई साहब आपका बनाता है कंटेनर। कंटेनर ये करता है कि वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करके सारे पैकेजेस को मिलाकर उस फाइल को मिलाकर एक इमेज बना देता है, जस्ट लाइक वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन की वीडियो आएगी, उसके बाद एक और वीडियो आएगी कि डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या फर्क है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डॉकर क्या करता है कि एक कंटेनर बनाता है, एक रूम बनाता है और उस रूम के अंदर जो पैकेजेस चाहिए होंगे, जिस पैकेज पे असल डेवलपर ने काम किया था, उस पैकेजेस को उस रूम के अंदर ले आता है, उस फाइल्स को ले आता है और जिस मिजाज की और चीजें चाहिए होती हैं उन सब को उस रूम में ले आता है वर्चुअली। एक इमेज क्रिएट कर देता है, वर्चुअल कर देता है। ठीक है, वर्चुअल समझ रहे हो ना। जैसे मैं और तुम अभी पढ़ रहे हैं, मगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तुम्हारे सब्सक्राइब ना करने पे, या मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता अभी वहां पर आकर। वीडियो के जरिए बोल सकता हूँ, फिजिकली कुछ नहीं कर सकता मैं। समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना। ठीक है, मगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि तुम्हें काम तो करना है ना, बट हम वर्चुअल हैं अभी, हम फिजिकल नहीं है। अब इस सूरत में क्या है, इस सूरत में बात को समझना कि हम मुकम्मल तौर पे वर्चुअल एक इमेज बना रहे हैं फाइल की, मुकम्मल चीजें पैकेज के साथ, वर्जन्स के साथ। अब क्या फायदा होगा कि जब डेवलपर डिवॉप्स के बंदे को देगा या सर्वर पे डालने के लिए डिप्लॉय करने वाले बंदे को देगा, जो फाइल्स को इंटरनेट पे चढ़ा रहा है, जो फाइल्स को इंटरनेट पे लेकर आ रहा है लोगों के लिए, जब उसको देगा तो उसको उसी अंदाज से चीजें दिखेंगी जिसे डेवलपर ने तैयार किया है। मतलब अब जो गलती निकलेगी वो अब कोडिंग की गलती होगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अब जो गलती होती है अगर, तो अब वो कोडिंग की गलती होगी, किसी सिस्टम की, किसी पैकेज ना होने की गलती नहीं होगी। अब एक और मजे की बात समझो, समझना बात को, देखो समझना बात को। वर्चुअल मशीन को ओएस तो चाहिए ही होता है ना, कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी चीज हो, सिस्टम जैसे मेरा लैपटॉप,
ओएस के बगैर चल नहीं सकता ये। ओएस क्या, देखो ओएस किस तरह से काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ। जैसे विंडो एक ही इंटर का बटन है, इसी इंटर के बटन से डिलीट भी हो रहा है, इसी इंटर के बटन से सेव भी हो रहा है, इसी इंटर के बटन से और भी काम हो रहा है। एडिट का बटन है, एडिट करना है, हमने यस दबाया एंटर किया तो यही बटन है, फिजिकल यही चीज है जिसको हम टच कर रहे हैं, मगर अंदर जाके ओएस को पता है कि अब इंटर का मतलब ये है, अब इंटर का मतलब ये है, अब सॉफ्टवेयर ये चीज कर रहा है, अब सॉफ्टवेयर पे ये चीज करनी है, सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है। तो जब आप वर्चुअल कंटेनर बना रहे हो, जब आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, जब आप फाइल्स दे रहे हो, तो उसका ओएस का क्या करोगे? ओएस की भी तो नीड होगी उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी तो नीड होगी उसको। तो उस वक्त डॉकर का कमाल ये होता है कि डॉकर उसमें होस्ट के ही ओएस को यूज करता है। यानी कि जो होस्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा होस्ट है मुराद, जिसके लैपटॉप में है, अगर वो फाइल डेवलपर के लैपटॉप में है तो मेरे लैपटॉप में हुआ हुआ है विंडोज, तो वो होस्ट के ही ओएस को यूज कर रहा है। और जैसे ही डॉकर ये कंटेनर देगा डिवॉप्स को, और उसके पास मैक कोई और है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसका वर्जन कुछ और है, तो वो इस वर्जन वाले ही होस्ट को ही यूज करेगा, होस्ट के ओएस को ही यूज करेगा। यानी जिसका सिस्टम होगा, जिस पे फाइल को सेंड किया है, उस ही की चीजों को यूज करेगा, उसके ओएस को यूज करेगा। तो ये कमाल है। अब इस कमाल का फायदा क्या है? मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब आप वर्टिकली एक चीज स्केल कर रहे हैं, वर्टिकल से मुराद ये 8 GB अगर रैम है, अगर मैंने 4 फाइल्स बनाई हैं तो 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB इस तरह से डिवाइड हो सकती है। अब इसके अलावा इससे ज्यादा 2 GB नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो 10 GB हो जाएगा, और 10 GB नहीं करना है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो जगह ही 8 GB की थी ना। अब डॉकर की वजह से क्या होता है कि इसको ओएस तो चाहिए होता है, बट ओएस इसको खुद इंस्टॉल नहीं करता। वो पैकेज बनाते वक्त खुद इंस्टॉल नहीं करता ओएस को, ओएस वो होस्ट का यूज करता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस खत्म। समझे? अब क्या होगा कि अब आपको जितने कंटेनर बनाने हो सिस्टम में आप बनाओ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट का यूज हो रहा है। समझे बात को? जिसकी वजह से डॉकर का फायदा होता है वर्चुअल मशीन, वीएम वेयर एप्लीकेशन पे, और इसके अलावा आपके डॉकर पे। ये जमीन आसमान का फर्क है। इस पे एक वीडियो आ रही है इंशाल्लाह डेडिकेटेड, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि उसमें फिर मुझे वर्चुअल मशीन भी समझाना है कि ये क्या चीज होता है। बट डॉकर आज मैंने बताया है, इसको ध्यान से समझना, पढ़ना, समझना, कमेंट्स में बताना मुझे कि कुछ बात समझ ना आई हो। इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो बनाने में पीछे नहीं रहूंगा, दोबारा बनाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर इस चैनल पे अच्छे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गए तो इसी चैनल पे आपको कोडिंग भी करके दिखाएंगे, आपको क्रैश कोर्स भी इस चैनल पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मजा आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया।